मित्रों, आप सभी के लिए नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस नवरात्रि में हम कुछ उपाय आपके लिए बताने के लिए जा रहे हैं। उन उपायों के यदि नवरात्रि में आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए काफ़ी लाभ होगा। यदि आपका स्वास्थ्य खराब है तो आप उपाय कर सकते हैं। आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, आपकी याददाश्त कमज़ोर रहती है, आप पढ़ते हैं या कोई भी चीज़ आप भूल जाते हैं, तो स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए उपाय बताएंगे। शत्रु बाधा से यदि आप परेशान हैं तो उसका हम आपके लिए उपाय बताएंगे। कोर्ट कचहरी आदि से आप परेशान हैं तो इन सब चीज़ों के आज हम आपको उपाय बताने के लिए जा रहे हैं। यह वीडियो निश्चित रूप से आपको काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित क्रिस बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। यदि आपका स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है या आपके परिवार के किसी भी सदस्य का स्वास्थ्य खराब रहता है, दवाइयाँ आपको नहीं लग रही हैं, तो ऐसी स्थिति में इस नवरात्रि में आपको 9 दिन ये उपाय करना चाहिए। प्रतिदिन जब आप पूजा करने के लिए बैठते हैं तो एक कटोरी में थोड़ा सा जल ले लें और उसमें 7 बूंद गंगा जल की डाल दें। 7 बूंद उसमें तुलसी के पत्ते का रस डाल दें और एक जो है काली मिर्च को पीस करके उसमें डाल दें। कलश रख लें, दीपक जला लें और वहाँ पर बैठ करके एक माला गायत्री मंत्र का आप जाप कर लें। उसके पश्चात में उस जल को जो है, आप जो भी बीमार व्यक्ति है या आपकी स्वयं की तबीयत खराब है या आपके घर में परिवार में कोई व्यक्ति बीमार है, तो उसको दिन में 3-4 बार थोड़ा थोड़ा चम्मच से उस जल को पिला दें। तो 9 दिन तक यदि आप इस प्रयोग को करेंगे, 9 दिन तक आप जल स्वयं पिएंगे या जो बीमार है उसको पिलाएंगे, तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य का में आपको लाभ मिलेगा। अब यदि आप अनुष्ठान कर रहे हैं और 27 माला का जाप कर रहे हैं तो आप 27 माला पूरी हो जाने दें और उसके पश्चात में उस जल का आप जो है बीमार को, यदि आप स्वयं बीमार हैं, आपके घर में कोई बीमार है तो उसको दे सकते हैं। जो लोग साधना नहीं कर रहे हैं तो उनको जो है उस दिन प्रतिदिन 9 दिन तक एक माला गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। तब वो जल जो है वो अभिमंत्रित होगा और वो जल आपके लिए फ़ायदा करेगा। ये पहला उपाय है। दूसरा उपाय है कि आप गायत्री मंत्र में एम बीज मंत्र लगा करके यदि जो है 1 माला का जाप करते हैं तो फिर आपके स्वास्थ्य में लाभ होगा। इस प्रयोग को करें और साथ में जो है 1 माला गायत्री मंत्र का और 1 माला एम बीज मंत्र लगा करके आप जाप करें। तो मंत्र का स्वरूप इस प्रकार से होगा। ओम भूर्भुवः स्वः एम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् एम। तो इस प्रकार से यदि आप जाप करते हैं तो निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य में आपको लाभ मिलेगा। दूसरा उपाय, यदि आपकी मेमोरी कमज़ोर है, यानी आप कोई भी चीज़ किसी ने कुछ बात बोली और आप भूल जाते हैं, या आप पढ़ते हैं, विद्यार्थी हैं और आप पढ़ते हैं लेकिन आपको याद नहीं होता, आप बड़े जल्दी भूल जाते, यानी स्मरण शक्ति यदि आपकी कमज़ोर है तो स्मरण शक्ति बढ़ाने का बहुत ही अचूक उपाय हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। इन नवरात्रि में 9 दिन तक आप इस प्रयोग को करें। ब्रह्म मुहूर्त में जब आप सो कर के उठते हैं तो एक पीला सा आप एक कपड़ा ले लें, उसको थोड़ा सा गीला कर लें और गीला करने के बाद में अपने माथे पर बांध लें और माथे पर बांधने के बाद में थोड़ा सा बाहर निकल जाए और जहाँ सूर्योदय होता है पूर्व की तरफ मुँह करके 5 बार गायत्री मंत्र बोलें और उसके पश्चात में पूर्व मुख होकर के बैठ जाएं और 3 माला गायत्री मंत्र का आप जाप कर लें। 3 माला गायत्री मंत्र का जाप करने के पश्चात में अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से, जैसे अपन तापते हैं, सूर्य की तरफ आप दिखाएं और इसके पश्चात में 24 बार अपने माथे पर दाएं हाथ को इस प्रकार से फेरें। इस प्रकार से लगाने के पश्चात में यदि आप 9 दिन तक इस प्रयोग को करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी स्मरण शक्ति जो है वो तेज होगी। और यदि आप अनुष्ठान कर रहे हैं, 27 माला का जाप कर रहे हैं, तो 27 माला के पश्चात फिर आप जो है दोनों हथेलियों को इस प्रकार से सूर्य की तरफ दिखाएं और फिर इस प्रकार से अपने हाथ को, दाएं हाथ को 24 बार अपने यहाँ पर
मस लें, इस प्रकार से आप मालिश टाइप का कर लें तो निश्चित रूप से आपकी स्मरण शक्ति में वृद्धि होगी। और आप यदि विद्यार्थी हैं तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा, और आप कोई चीज़ भूल जाते हैं तो वो आपकी जो है स्मरण शक्ति बढ़ेगी और आप उस चीज़ को भूलेंगे नहीं। तो इस प्रयोग को आप इस नवरात्रि में जरूर करें। मित्रों, तीसरा उपाय है, यदि आप किसी शत्रु से परेशान हैं, शत्रु बाधा से आप परेशान हैं, तो आप एक काम करें, पीपल के 2 पत्ते ले लें और लाल चंदन को आप घोल लें और अनार की लकड़ी से दोनों में आप उसका नाम लिख दें, जो भी उसका नाम है, और एक प्लेट पे दोनों को ऐसे पलटा के रख दें। दोनों में उसका नाम लिखना, जो भी सोहन, मोहन, जो भी उसका नाम है, उसको दोनों में उसका नाम लिख लें और फिर पलटा के उसको रख दें। रक्त चंदन से आपको लिखना है, कलम का उपयोग यानी अनार की लकड़ी का आपको उपयोग करना है, और दोनों को पलटा के रख देना है। इसके पश्चात में आप जो है क्लीं या क्लीम बोल करके, क्लीम बीज मंत्र लगा करके एक माला गायत्री मंत्र का आप जाप करें। तो जब आपका एक मंत्र आपका पूरा हो जाए तब 1-1 चम्मच जल दोनों के ऊपर आपको छोड़ते जाना। जैसे आप ये माला का जाप कर रहे हैं, मंत्र इस प्रकार से आपको बोलना है, ओम भूर्भुवः स्वः क्लीं 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 तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् क्लीं क्लीं क्लीं। इस प्रकार से इस मंत्र को बोलना है और 1 चम्मच जल लेना और दोनों पर 1-1 चम्मच जल छोड़ देना है। तो इस प्रकार से 108 बार आपको उस पर उस जल को छोड़ते जाना है और ये मंत्र आपको बोलते जाना है। यदि आप बीज मंत्र नहीं लगाना चाहते तो आप सिर्फ गायत्री मंत्र बोलकर भी आप इसको कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप मान लो अनुष्ठान कर रहे हैं तो एक माला आप अतिरिक्त अलग से इस बीज मंत्र को लगा करके जाप कर लें और उस पर दोनों पत्तों पर आप उसको छोड़ दें, और जब आपकी पूजन समाप्त हो जाए तो उन दोनों पत्तों को उठा करके और उस जल को ले जा करके किसी गमले के पौधे में आप डाल दें। तो निश्चित रूप से जो भी व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है वो परेशान करना बंद कर देगा और आपके लिए किसी प्रकार की कोई भी परेशानी उत्पन्न नहीं करेगा। चौथा उपाय है मित्रों, यदि आपके घर में दरिद्रता है, आपके घर में लक्ष्मी की कमी है, आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपके कोई भी कार्य नहीं बन रहे हैं, आपकी दुकानदारी नहीं चल रही है, या आपको हमेशा पैसे का अभाव रहता है जिसके कारण आपके घर में हमेशा ग्रह कलेश बनी रहती है, ऐसी स्थिति में आपको इन नवरात्रि में इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। यदि आप 24,000 का लघु अनुष्ठान कर रहे हैं तो आप 27 माला गायत्री मंत्र का जाप करें और 3 माला जो है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् श्रीं 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 ओम। तो 3 माला इस मंत्र का आप जाप करें तो निश्चित रूप से आपके घर की दरिद्रता दूर होगी, माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता की जो है आपके ऊपर प्रसन्न होंगी और आपकी जो है हर समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा। अब यदि आप अनुष्ठान नहीं कर रहे हैं तब फिर आपको ऐसी स्थिति में ये करना चाहिए कि आप 3 माला गायत्री मंत्र का जाप करें, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, और 1 माला जो है आप श्रीं बीज मंत्र लगा करके जाप करें तो वो मंत्र इस प्रकार से हो जाएगा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् श्रीं 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 ओम। इस प्रकार से आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके घर की समस्त परेशानियां दूर होंगी और आपके लिए जो आर्थिक तंगी आपकी जा रही थी उससे आपको निजात मिलेगी। बहुत छोटा सा उपाय, इसको आपको 9 दिन जरूर करना चाहिए तो आपको निश्चित रूप से लाभ हो। मित्रों, 5वां उपाय है, यदि आप किसी भी समस्या से ग्रसित हैं, कोई भी जीवन में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी है और आप अपनी साधना को सफल बनाना चाहते हैं कि नवरात्रि में आप जो गायत्री का लघु अनुष्ठान कर रहे हैं तो वह अनुष्ठान आपका सफल हो, यानी आपकी साधना सफल हो, आपको मंत्र फलित हो, तो इसके लिए आपको 9 दिन साधना के साथ साथ में एक छोटा सा प्रयोग बता रहे हैं। उस प्रयोग को यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी साधना सफल होगी। आपको करना क्या है, जब आप मंत्र का जाप प्रारंभ करते हैं उसके पहले जो है आप अपनी पूजा स्थली पर पूर्वमुख हो करके बैठ जाएं, कमर सीधी कर लें, बाईं हथेली नीचे रख लें, दाईं हथेली ऊपर रख लें और 5 मिनट जो है आपको सांस को रोकना है, छोड़ना है, रोकना है और छोड़ना है। तो किस प्रकार से करना है एक बार हम आपको करके बता देते हैं।
इस प्रकार से आपको जो है 5 मिनट इस क्रिया को करना है और उसके पश्चात में 24 बार आप गायत्री मंत्र बोल लें और 24 बार गायत्री मंत्र बोलने के बाद में हाथों को इस प्रकार से मलें और फिर दाहिने हाथ को अपने मस्तिष्क पर इस प्रकार से घुमाएं। परम पूज्य गुरुदेव का ध्यान करें और ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि हम 9 दिन का जो अनुष्ठान कर रहे हैं, लघु अनुष्ठान, हमारी साधना सफल हो और हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी है उसको आप दूर करें। तो इस प्रकार से आप करेंगे 12 बार या 24 बार इस प्रकार से मस्तिष्क पर फैलें। उसके पश्चात फिर आप जो 27 माला का जाप है वो आप जाप प्रारंभ कर दें। तो प्रतिदिन जो है आप इस क्रिया को पहले दोहराएं तो फिर निश्चित रूप से आपकी साधना सफल होगी और आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी परेशानियाँ होंगी उनका अंत होगा। ये बहुत ही प्यारा सा उपाय है, इस उपाय को आप जरूर करें, निश्चित रूप से आपकी साधना सफल होगी और 9 दिन के पश्चात में आप अपने आप में एक बहुत ही चमत्कारिक लाभ मतलब परिवर्तन अपने आप में महसूस करेंगे। तो इस उपाय को आप जरूर करें। तो मित्रों, छोटे छोटे से आज हमने आपको 5 उपाय बताए हैं। ये यदि आप नवरात्रि में 9 दिनों तक आप यदि करते हैं लगातार 9 दिन तक, तो निश्चित रूप से आपको आशातीत सफलता प्राप्त होगी। पुनः आप सभी लोगों के लिए नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोग पर बनी रहे। आज की बात समाप्त। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।